हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए साथी, ये वीडियो उन हजरात के लिए है, उन नाज़रीन के लिए है जो हजरात क्लास 12th में हैं, यानी कि जो क्लास 12th में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं ज़ोर शोर से। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उन नाज़रीन के लिए जो क्लास ट्वेल्थ में हैं, कि किस तरह के क्वेश्चंस उर्दू से रिलेटेड क्लास 12th में पूछे गए हैं, यानी कि BSEB बोर्ड जो है वो किस तरह के एग्ज़ाम ली है क्लास 12th की उर्दू से रिलेटेड। तो दोस्तों, सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अब तक सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, यानी क्लास 12th में जो उर्दू से रिलेटेड सवाल पैदा होते हैं उनसे पूछा गया है। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला अखबार कौन सा है दोस्तों? ठीक है, भारत का पहला अखबार कौन सा है? ऑप्शन ए अमर उजाला, ऑप्शन बी द बंगाल गजट, ऑप्शन सी दैनिक जागरण, ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि भारत का पहला अखबार जो है वो दोस्तों द बंगाल गजट था। ठीक है, ये पहला अखबार है जो मतलब कि भारत में शाये हुआ। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, दर्ज झेल में मौत की जमा मुंतखब करें। दर्ज झेल में मौत की जमा मुंतखब करें, इंतखाब करें, चुने कि कौन होगा। ऑप्शन ए मातम, ऑप्शन बी मौतों, ऑप्शन सी अमवात, ऑप्शन डी मौतें। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है कि दर्ज झेल में मौत की जमा इंतखाब करें, कि इसका मौत जो है इसका जमा क्या आता है, इसका प्लूरल क्या आता है। तो मौत की जमा दोस्तों अमवात आते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। चलिए साथियों, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, जो संविधान के लेखक हैं, उनकी वालिदा का नाम क्या है? ऑप्शन ए भीमबाई, ऑप्शन बी पुतलीबाई, ऑप्शन सी कीर्तिबाई, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? तो उनकी वालिदा का नाम साथियों भीमबाई था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। चलिए साथियों, सवाल नंबर 4 को देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? जो किसी ख़ास मौजू पर, ठीक है, किसी ख़ास मौजू पर, जैसे बरसात, एग्ज़ाम्स, स्कूल कॉलेज, है ना, कि सोसाइटी समाज वगैरह, किसी ख़ास मौजू पर कलम जो तहरीर कलम बंद की जाए, लिखी जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तनकीद, ऑप्शन बी सवानेह, ऑप्शन सी अफसाना, ऑप्शन डी मजमून। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मजमून कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 5 को देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं क्लास 12th में उर्दू से रिलेटेड। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, रॉकफेलर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? रॉकफेलर जो था उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से था? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि रॉकफेलर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो ये अमेरिका का था। रॉकफेलर जो था ये अमेरिका का काश्तकार इंसान था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि रॉकफेलर का पूरा नाम क्या है? रॉकफेलर जो है इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए जॉन डी रॉकफेलर, ऑप्शन बी मिस्टर डी रॉकफेलर, ऑप्शन सी जेम्स डी रॉकफेलर, ऑप्शन सी जेम्स डी रॉकफेलर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि रॉकफेलर का पूरा नाम क्या है, यानी कि जो रॉकफेलर अमेरिका से ताल्लुक़ रखता था, यानी कि अमेरिका का था, उसका पूरा नाम क्या है? रॉकफेलर, ये तो शॉर्ट नाम है रॉकफेलर। तो साथियों, रॉकफेलर का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि रॉकफेलर का नाम जो था वो जॉन डी रॉकफेलर था। ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं।
सवाल नंबर 7 इसमें पूछा जा रहा है साथियों, चहार दरवेश किस ज़बान की किताब है? ये चहार दरवेश जो एक किताब है वो किस ज़बान की किताब है? ऑप्शन ए हिंदी ज़बान की, ऑप्शन बी अरबी ज़बान की, ऑप्शन सी फ़ारसी ज़बान की, ऑप्शन डी उर्दू ज़बान की। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि चहार दरवेश किस ज़बान की किताब है। तो ये साथियों ये कहने ही में पता चल रहा है कि चहार दरवेश, चहार ये फ़ारसी लफ्ज़ में बोलते हैं चार को, ठीक है। चार फ़ारसी में बोलते हैं चहार, और उर्दू में बोलेंगे तो चार बोलेंगे, और अगर अरबी में बोलेंगे अरबी में तो अरबा बोलेंगे, ठीक है। तो चहार दरवेश यानी कि ये फ़ारसी नाम है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि फ़ारसी में लिखा हुआ है तो फ़ारसी ज़बान होगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। तो चलिए साथियों सवालों में ये सब भी देखना, इन सब बातों पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर ये सवाल पूछ क्यों रहा है, क्योंकि कुछ सवालात ही में जवाब छुपे हुए रहते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं, है ना। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि चहार दरवेश के मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि इसके कातिब कौन है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है चहार दरवेश के। ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि चहार दरवेश के मुसन्निफ़ कौन है, जो किताब फ़ारसी में शाये हुई यानी फ़ारसी में लिखी गई फ़ारसी ज़बान में, तो उसके मुसन्निफ़ कौन है। तो दोस्तों फ़ारसी ज़बान के मुसन्निफ़ यानी कि चहार दरवेश के मुसन्निफ़ जो हैं वो हमारा अमीर खुसरो हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि रॉकफेलर की पैदाइश कब हुई थी। ये रॉकफेलर जो था इसकी पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1859 ईस्वी, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी, ऑप्शन डी 1820 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि रॉकफेलर यानी कि जॉन डी रॉकफेलर जो है इसकी पैदाइश कब हुई थी। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि रॉकफेलर जो पैदा हुआ था तो ये 1859 ईस्वी में पैदा हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं। ये बागो बहार जो किताब है इसकी मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए मेरा मन, ऑप्शन मीर अमन, ठीक है मीर अमन, ऑप्शन बी मीर खुसरो, ऑप्शन सी सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी फराज। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है। तो बागो बहार के मुसन्निफ़ दोस्तों मीर अमन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी। मुंतखब करें, चूज़ करें, है ना, चुनें कि अहमद जमाल पाशा जो था उसकी पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी, ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जब हुई थी तो 1929 ईस्वी चल रही थी दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी। अब नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश पूछी जा रही है कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन ए 1748 ईस्वी, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी 1700 ईस्वी, ऑप्शन डी 1735 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि नज़ीर अकबर आबादी की जब पैदाइश हुई थी तो वो कौन सा सन हिजरी चल रहा था, सन ईस्वी चल रहा था, ठीक है। तो वो सन ईस्वी जो था दोस्तों 1735 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलिए साथियों सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए। नज़ीर अकबर आबादी जो थे वो कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि नज़ीर अकबर आबादी जहाँ पैदा हुए थे तो वो पटना में पैदा हुए थे दोस्तों, हमारे सूबा में, ठीक है, बिहार में पटना में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए साथियों सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 इससे पूछा जा रहा है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई। ये मिर्ज़ा गालिब जो थे इनकी वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी 1888 ईस्वी, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी।
तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो हैं, यानी कि इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात दोस्तों 1869 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। चलिए सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल थी? ठीक है, मेहदी अफादी जो थे उनको उर्दू के अलावा, ठीक है, विदाउट उर्दू के, यानी कि उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल थी और किस ज़बान में वो महारत हासिल किए हुए थे? ऑप्शन ए फ़ारसी ज़बान में, ऑप्शन बी क्या अंग्रेज़ी ज़बान में उनकी महारत थी, ऑप्शन सी क्या वो हिंदी ज़बान में महारत रखते थे, या ऑप्शन डी अरबी ज़बान में। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो साथियों ये अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल थी। मेहदी अफादी जो थे वो अंग्रेज़ी भी ज़्यादा जानते थे, ठीक है, तो वो अंग्रेज़ी में भी महारत रखते थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। तो चलिए साथियों आप सबके लिए 15 ही क्वेश्चन लाए थे और ज़रूर आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और इस तरह के सवालात बनते हैं और इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इतने देर तक बने रहने के लिए। जो लोग हजरात जो नाजरीन इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें और दूसरे दोस्तों तक, दूसरे अहबाब तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से, इस क्लास से मुस्तफ़ीज़ हो सके और अच्छे नंबरात से वो कामयाब हो सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।